SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. चलो यस पेरेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इंग्लिश जो सीरीज चल रही थी हमारी लेक्चर्स की, उसके अंदर एक्टिव और पैसिव वॉइस को कवर करेंगे। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे और इससे भरपूर सीखेंगे, और जो आपको नहीं समझ में आएगा उसके बारे में फौरन सवाल भी करेंगे। तो इंग्लिश के अंदर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो अलग अलग तरीके हैं बात करने के, सेम बात को दो अलग तरीके से पहुंचाने के। ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं होता, दूसरी जुबान में भी होता है। ठीक है, अगर आपने सीधी तरीके से बात कर दी है तो वो एक्टिव वॉइस है, और अगर आपने वही बात घुमा के की है तो वो पैसिव वॉइस है। ठीक है, यानी पैसिव का वैसे उर्दू में मतलब भी क्या होता है, ऐसी चीज जो सुस्त हो। एक्टिव का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज जो चुस्त हो। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम बात कर रहे होते हैं उसके अंदर जो हम घुमाकर चीज को जरा स्लो करके जब कर रहे होते हैं बात, तो वो क्या होती है, पैसिव वॉइस। यानी ये मैंने एक सीधा जुमला बोला, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने घुमा के बात किया, क्रिकेट मुझसे खेला जाता है, तो ये मैंने घुमा दी ना बात, तो ये क्या बन गई, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पैसिव वॉइस ऑफिशियल लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उधर तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो गोरे हैं, जो उनसे इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स हैं, वो ज्यादा इनकरेज नहीं करते पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करने में। ठीक है, मैं आपको बताऊं, मैं कंटेंट राइटिंग किया करता था, तो ब्लॉगिंग किया करता था अमेरिकन क्लाइंट के लिए। तो वो इनफैक्ट ये करता होता था कि भाई 1000 वर्ड का आर्टिकल है ना, तो वो बाकायदा ये मेंशन करता होता था कि भाई जो आपका पैसिव वॉइस है वो 2 या 3 फिक्रों से ज्यादा ना जाए। ठीक है, ऐसे टूल्स मौजूद हैं बाकायदा जो ये पकड़ रहे होते हैं कि भाई पैसिव वॉइस आपके इस पूरी कन्वर्सेशन में आपने यानी सीधी बात क्यों नहीं की, पैसिव वॉइस आपने कितनी दफा बात की। ठीक है, तो इनकरेज नहीं किया जाता पैसिव वॉइस के अंदर, लेकिन बहरहाल ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक हिस्सा है, पैसिव वॉइस इंग्लिश एक्सप्रेशन का हिस्सा है, तो हम इसे सीखेंगे और इसमें से हमारे पीपीएससी में, एफपीएससी में सवाल आते हैं। ठीक है, चलें, तो इसके अंदर जो टेंसेज हैं ये भी टेंस वाइज ही चलता है, और टेंसेज वही 12 तो नहीं, इसमें 9 टेंसेज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जो एक्टिव और पैसिव है। तो इसमें पास्ट उसी जो बिल्कुल वही जो हम पढ़ चुके हैं टेंसेज के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो पैसिव वॉइस में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। गो के कुछ ग्रामेरियन इसको जरूर हिस्सा बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर इसको ये नहीं समझते कि भाई इसका भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमने एक्टिव वॉइस से मुराद है वही सेम सीधे सीधे जुमले जो हमने पहले प्रैक्टिस किए थे, पहले देखे थे। मिसाल के तौर पे, मैंने खाना खाया, मैं आज खेला, मैंने आज मुंह धोया, मैंने नमाज पढ़ी। ठीक है, या मैंने नमाज पढ़ ली, तो ये सारे क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, अगर इन्हीं को मैंने पैसिव वॉइस के अंदर घुमा के बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, नमाज मुझसे पढ़ी जाती है, खाना मुझसे खाया जाता है, मुझसे क्रिकेट खेली जाती है। तो जरा टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या कर रहे होते हैं, तरतीब बदल रहे होते हैं सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की। पहले कि जो सब्जेक्ट है वो मेजॉरिटी ऑफ सेंटेंसेस के अंदर शुरू में आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, हम शुरू से उठाकर इसको जुमले की एंड पर ले जाते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है उसको जुमले आमतौर पे वो एंड पर आता होता है। यानी मैंने आपको बताया था जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर जो एक जुमला होता है उसकी तरतीब क्या होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, SVO। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट वी से वर्ब, ओ से ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो इसकी तरतीब उलट जाती है कि ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा खाना मुझसे खाया जाता है, ये पैसिव वॉइस बनाया मैंने। इसका एक्टिव क्या था, मैं खाना खाता हूँ, और मैंने खाना खाया। ठीक है, तो इसका मैंने पैसिव बनाया, मतलब एक्टिव वॉइस इसका मैं अगर बनाऊं पास्ट डेफिनेट का, आई एट मील या आई एट डिनर। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका पैसिव वॉइस कर दूं तो क्या बनेगा, डिनर वॉज ईटन बाय मी।
आई एट डिनर में सब्जेक्ट क्या था हमारा, आई, जो एट है वो वर्ब की हमारी फॉर्म है, ईट एट ईटन, और ऑब्जेक्ट क्या है, डिनर या मील। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी किसको खाया जा रहा है, किसके ऊपर एक्शन हो रहा है, ऑब्वियसली मील के ऊपर, डिनर के ऊपर। ठीक है, तो जब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो मैंने आपको भी पैसिव वॉइस क्या बताया, डिनर वॉज ईटन बाय मी। मैंने क्या किया, मैंने जो ऑब्जेक्ट है उसको शुरू में ले गया हूं, और जो हमारा सब्जेक्ट है इस जुमले के अंदर वो एंड पर चला गया। ठीक है, मी। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है उस वो एग्जैक्ट नहीं रहता, उसके अंदर भी तरतीब आती है। आई है तो मी बन जाएगा, वी है तो अस बन जाएगा, इसी तरीके से ही है तो हिज बन जाएगा, या हिम बन जाएगा, सॉरी, हिज है तो हिम बन जाएगा, शी है तो हर बन जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं बिल्कुल इन्हीं सब्जेक्ट से सब्जेक्ट बदल बदल के इसी फिक्रे को बताऊं तो कैसे बनेगा। मैंने कहा आई एट डिनर, तो डिनर वॉज ईटन बाय मी। अच्छा, इसी तरीके से ही एट डिनर, तो फिर क्या बन जाएगा, डिनर वॉज ईटन बाय हिम। अच्छा, इसी तरीके से मैं कहूं वी एट डिनर, तो पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, डिनर वॉज ईटन बाय अस। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से दे एट डिनर, तो डे क्या है, किसमें तब्दील हो जाएगा, देम में, तो डिनर वॉज ईटन बाय देम। ठीक है, जो ये सब्जेक्ट की इस तरह तब्दीली है ना, ये तमाम जो टेंसेस हैं, तमाम जो टेंसेस के एक्टिव पैसिव हैं, तमाम में सेम रहेगी। ठीक है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कौन सा सब्जेक्ट किस में तब्दील, मतलब कौन सा प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी होता है ना, तो कौन सा प्रोनाउन किस में तब्दील हो जाता है। तो जिस तरह मैं को एक दो फिर आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। आई है तो किस में तब्दील हो जाएगा, अभी मैंने बताया मी में। वो है तो किस में तब्दील हो जाएगा, अस में। ठीक है, इसी तरीके से दे है तो किस में तब्दील हो जाएगा, हिम में। ही है तो किस में तब्दील हो जाएगा, हिम में। शी है तो हर में। ठीक है, ये पांच छह मेजर प्रोनाउन है जो तब्दील होते हैं। इसी तरीके से हाँ, एक दो और भी आता है, हिज सेल्फ ज्यादा नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन आता है कहीं कहीं। हिज सेल्फ है तो हिम सेल्फ बन जाएगा, हर सेल्फ है तो सॉरी, हाँ, हर सेल्फ है तो हर सेल्फ ही रहेगा। तो अब हम जुमले मजीद प्रैक्टिस करते हैं, मजीद टेंसेस को भी देखते हैं, तो हमें मजीद समझ में आ जाएगी। हाँ, एक चीज मुझे बतानी रहेगी, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो हमने पढ़ा है कि भाई, वो देखा है हमने, हमारे पास इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव टेंसेस है उसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो कॉन्टिन्यूअस के हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं वो यहां पर आ जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो इंटरोगेटिव है। जो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब थे, वॉज वर्ब, वो हमारे इंडेफिनेट में आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे वर्ब की फॉर्म है वो हमेशा तमाम पैसिव वॉइस में थर्ड रहेगी, तमाम पैसिव वॉइस में। कोई ऐसा पैसिव वॉइस नहीं है जहां फर्स्ट या सेकंड फॉर्म आए, थर्ड रहेगी। ठीक है, तो मैंने अभी आपके सामने जुमले बोले हैं, क्या आई एट डिनर, तो वो क्या, मैंने भी उसके बाद जो पैसिव वॉइस बनाया वो क्या था, डिनर वॉज ईटन बाय मी। ठीक है, यानी डिनर, डिनर का हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि शुरू में आ गया, और उसके बाद वॉज क्या, हेल्पिंग वर्ब। मैंने अभी आपको बताया कि हम इंडेफिनेट का बना रहे थे ना, इंडेफिनेट का एक एक्टिव जुमला जो इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में था, वो उसको पास्ट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट कर रहे थे। तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो कॉन्टिन्यूअस वाला आ गया, वॉज। ठीक है, और उसके बाद एट क्या थी, हमारे पास सेकंड फॉर्म थी, तो इसको भी हमने किसमें, थर्ड फॉर्म में तब्दील कर दिया। ठीक है, और हमारा जो सब्जेक्ट था वो क्या था, आई एट डिनर था ना, तो पैसिव वॉइस हुआ तो किसमें तब्दील हो गया, मी। ठीक है, बाय कंसिस्टेंट रहता है तमाम पैसिव वॉइस में। ठीक है, अच्छा, अब और देख लेते हैं। आई डिड नॉट ड्राइव अ कार। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, कार वॉज नॉट ड्रिवन बाय मी। ठीक है, इसी तरीके से अब और थोड़े से हम जुमले देख लें। दे क्या जुमला बनाए, हाँ, दे इंजॉय प्लेइंग फुटबॉल।
ठीक है, दे एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका हम पैसिव वॉइस क्या बना देंगे, फुटबॉल वॉज एंजॉयड बाय देम वाइल प्लेइंग। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम आप कॉन्टिन्यूस पे। जो कॉन्टिन्यूस होता है उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है, बाकी चीजें वैसी रहती है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो वैसे कॉन्टिन्यूस, जो एक्टिव वॉइस है उसके अंदर कौन सा आ रहा होता है, वॉज वर, लेकिन जो पैसिव वॉइस हो जाएगा वो उसमें कौन सा आ जाएगा, वॉज बीइंग, वर बीइंग। ठीक है, बाकी जुमला उसी तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में तब्दील होगा। ठीक है, और वर्ब की जो फॉर्म है वो भी हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगी। प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-3 जुमले। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से दे वर हैविंग अ कॉफी। ठीक है, तो इसकी क्या हम बनाएंगे, कॉफी वॉज बीइंग, क्या इसका नाम है, हैव बाय देम, या इसी तरीके से टेकन बाय देम। अच्छा इसी तरीके से he was driving a car was driven by him। ठीक है, बाकी जो नेगेटिव है और इंटरोगेटिव भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेंगे। जो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या था, हैज, सॉरी हैड। ठीक है, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इधर से हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगा, हैड बीन। ठीक है, वर्ब की उसी तरीके से थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है, हैड बीन वैसे किसके, जब हम एक्टिव वॉइस कर रहे थे किसका था ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, लेकिन इधर किसका है, पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, मिसाल के तौर पे मॉम इज बैशिंग हिम। ठीक है, बैशिंग का मतलब होता है डांटना या क्रिटिसाइज करना। सॉरी, मॉम हैड बैश्ड हिम, हम पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं, मॉम हैज बैश्ड हिम। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ही हैड बीन बैश्ड बाय मॉम। ठीक है, इसी तरीके से यू हैड नॉट टेकन अ क्लास, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ क्लास हैड नॉट बीन टेकन बाय यू। अच्छा इसी तरीके से इंटरोगेटिव बना देते हैं एक, हैड यू ड्राइव अ कार, हैड अ कार बीन ड्रिवन बाय यू। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है बहुत सारे ग्रामेरियन उनके नजदीक नहीं होता। प्रेजेंट पे चलते हैं, तो प्रेजेंट के अंदर जिस तरह बाकी तमाम रूल उसी तरीके से हैं जिस तरह पहले थे, सिर्फ एक फर्क है, वो क्या, वो है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन एक सिमिलैरिटी है, जो पास्ट इंडेफिनिट थे उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब थे वो किसके इस्तेमाल कर रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूस के। इधर हम हेल्पिंग वर्ब किसके इस्तेमाल कर रहे होंगे, बिल्कुल उसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, इज, एम, आर। ठीक है, ही शी इट सिंगुलर नाउन जिसके साथ कौन सा लगता था, इज, और आई वी दे यू प्लूरल नाउन के साथ आर। ठीक है, तो जुमले हम 2-3 प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई ईट एप्पल, एन एप्पल इज ईटन बाय मी, या इसी तरीके से यू
डू नॉट, यू डू नॉट टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट टेकन बाय यू, ठीक है। इसी तरीके से जो इसका पास सॉरी इंटरोगेटिव है वो क्या होगा, डज ही क्लाइम अ ट्री, तो इसका इंटरोगेटिव क्या बन जाएगा, डज अ ट्री, सॉरी डज नहीं आएगा, इज ट्री क्लाइम्ड बाय हिम, ठीक है, यानी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ गया। अच्छा, जो कॉन्टिन्यूअस है वो बिल्कुल उसी सिमिलैरिटी से जो कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इसके अंदर, उसके जो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो किसकी आ जाएगी, वो आएगी तो कॉन्टिन्यूअस वाली, लेकिन उसके साथ बीइंग का इजाफा हो जाएगा, यानी इज एम आर होगा, लेकिन फिर वो क्या बन जाएगा, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। बिल्कुल हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा, दो तीन जुमले प्रैक्टिस कर लेते हैं। ही इज वॉचिंग watching TV. A TV is being watched by him. They are not carrying a gun. A gun is not being carried by them. इसी तरीके से इंटरोगेटिव, आर यू मेकिंग अ नॉइस, तो इज नॉइस, देख अब इधर हाँ एक चीज थोड़ी सी आ गई टेक्निकल, वो क्या थी कि उधर क्या था, हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा आर, लेकिन इधर हमको सब कहेंगे इज, क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो सिंगुलर है। इज नॉइस बीइंग मेड बाय यू या मेड बाय देम, ठीक है। अच्छा, जो प्रेजेंट परफेक्ट है बिल्कुल पास्ट परफेक्ट की तरह इधर भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या बन जाएगा, जिस तरह उधर हैड बीन लग गया था, इधर क्या लग जाएगा, हैज बीन और हैव बीन। तो जुमले दो तीन प्रैक्टिस कर लेते हैं। He has played football. A football has been played by him. इसी तरीके से नेगेटिव, Ali has not finished his work. Work has not been completed या finished by Ali. अच्छा, have they made a noise, तो क्या होगा, has a noise made by them, ठीक है। तो ये थे हमारे पास प्रेजेंट के जुमले, अब प्रेजेंट के एक्टिव पैसिव। अब है हमारे पास फ्यूचर के एक्टिव और पैसिव। जिस तरीके से हमने देखा पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ रहा था, रिस्पेक्टिवली पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, इसी तरीके से इधर भी हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाला। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा था हमारे पास, विल बी और शैल बी, ठीक है। बाकी चीजें उसी तरीके से रहेंगी जिस तरह पहले थी। दो तीन जुमले प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। Shaheen will play his next match. Next match will be played by Shaheen. या इसी तरीके से his next match will be
played by Shaheen. They will not take him home. He will not be taken home by them. इस तरीके से इंटरोगेटिव बना लेते हैं एक. Will you help me? तो इसका ऐसे वाइज क्या बनेगा? Will I be helped by you? ठीक है. कॉन्टिन्यूस जो है वो फ्यूचर का, वो बिल्कुल जिस तरीके से पहले हुआ उसके अंदर क्या आ जाएगा? Will be being या shall be being. ठीक है. इस तरह दोनों कॉन्टिन्यूस का, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस था चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, उसके अंदर हमारे जो हेल्पिंग वर्ब था उसके साथ क्या इजाफा हो गया था? बीइंग का. तो इधर भी बीइंग का इजाफा हो जाएगा. 2-3 जुमले प्रैक्टिस कर लेते हैं. They will be driving a car. A car will be being driven by them. अच्छा, इसी तरीके से we will not be celebrating Eid this time. इसको बना लेते हैं. This time Eid will not be being celebrated by us. अच्छा, अच्छा, will they catch a ball? Sorry, will be they catching a ball? ठीक है, वैसे टेंस गलत हो गया था, तो इसके क्या बना लेंगे? Will they be being caught, catch, caught a ball. ठीक है. फ्यूचर परफेक्ट भी उसी तरीके से. फ्यूचर परफेक्ट के अंदर वैसे क्या था? विल हैव था. तो जिस तरह उन दोनों के अंदर बिन लग गया था, इधर भी बिन लग जाएगा. मिसाल के तौर पे, he will have played his match next week. A match will have been played by him next week. I will not have eaten my apple. An apple will not have been eaten by me. Have you taken your, sorry, will you have taken your class on Monday? Will you have been, अच्छा, a class, will a class been taken by you next Monday? ठीक है. तो ये थे हमारे पास एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. अच्छा, हमारे पास कुछ इंपेरेटिव जो हमने पढ़े थे, कमांड देने वाले जुमले होते हैं, उनके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी पेपर में आते हैं. ठीक है, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी क्लास में कवर करेंगे. ठीक है, क्योंकि मोर्टल वर्ब्स, कंडीशनल सेंटेंसेस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इनके जुमले भी हमने करने हैं. तो ये आज की क्लास थी. तो इसके सिलसिले में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, वैसे भी तकरीबन आधा घंटा है क्लास का. आज क्लास छोटी ही करेंगे.
अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। अच्छा सर जी, मैंने ये पूछना था, जैसे आपने बताया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसमें क्या जो पैसिव वॉइस है उसमें मुझे का इस्तेमाल ही होगा या डिफरेंट भी कर सकते हैं उर्दू में? जैसे मैं क्रिकेट खेलूंगा या मुझे क्रिकेट खेलनी है, जैसे आपने बताया। हाँ कर सकते हैं, जिस तरह मैं क्रिकेट खेलूंगा, क्रिकेट मुझसे खेली जाती है, ये बनेगा सर पैसिव वॉइस। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम फुरकान सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो क्या उसमें जब पोजीशन चेंज होगी तो उसमें चीज़ वही रहेगी, मतलब वो फाइल और मफूल ही रहेंगे, या उसमें कुछ मतलब ग्रामेटिकली थोड़ा चेंज आएगा, यानी उसके टर्म में? नहीं, फाइल और मफूल तो बेसिक तो वही रहेंगे। हाँ, लेकिन नौयत दोनों की वही बदलेगी। यानी ये तो नहीं हो सकता है ना कि मतलब ज़ाहिर है, जुमले के अंदर जो काम कर रहा है, जो फाइल है, वो तो उसी तरह काम कर रहा है। यानी मैंने अगर कहा मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, तो अगर खाना मुझसे खाया जाता है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई खाना काम करने लग गया है। यानी फाइल खाना तो नहीं बन गया ना, खाना मुझसे खाया जाता है, इसमें फाइल तो नहीं बना ना खाना, फाइल तो वही रहा, ठीक है। यानी मुझसे या मैं ही इधर भी काम कर रहा हूं ना, तो इनका जो वो कॉन्सेप्ट है फाइल या मफूल वाला, वो वही रहेगा, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वही रहेगा। हाँ, जो तब्दीलियां हैं वो उस तरीके से आएंगी, मतलब मिसाल के तौर पे उर्दू में भी वो जिस तरह उन्होंने पिछले उन्होंने मेंशन किया कि वो मैं था मुझ बन गया, या इसी तरीके से उधर इंग्लिश में कहते तो आई था तो मी बन गया, दे था तो देम बन गया, ठीक है। ये इस तरह तब्दीलियां आएंगी। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 03705307085085.